नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड पे। और आज हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा। कल तक हमने पढ़ा कि दोनों बैल लौट करके अपने मालिक के पास आ जाते हैं और जिससे मालिक की पत्नी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और बैलों को भोजन पानी देना बंद कर देती है। तो इस तरीके से बैलों का ये हाल हो गया था कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो आगे की कहानी पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार आपको कहानियाँ मिलती रहें। और इसके पहले की कहानी आप इससे पहले के एपिसोड में देख सकते हैं चैनल पर जा करके। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, बची हुई कहानी, दो बैलों की कथा। तो दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ा ही ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बारी डंडा मार पड़ेगी। पढ़ने तो बैल का जन्म लिया है तो मार तो से तो कहाँ बचेंगे। गया दो आदमी के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथ में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म है। मोती दिल से में ऐठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट मार पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसला है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों में से उसे एक तरह की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के प्रसाद से क्या बरकत थी कि दो दो गाल भूसा, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती मूक भाषा में बोला, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जार पर सीख चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ा कर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटे ही कैसे? इसका उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सी चबाने लगे, पर रस्सी मोटी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों के मूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे को सहलाए, बोली, खोले देते हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गंवार
खोल दिए और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते हो क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैग भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी तोड़ो। गया हड़बड़ाया भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वो दोनों भागे, गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए दौड़ा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती है। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ें। तो इस तरह से यहाँ पे कहानी की समाप्ति होती है और दोनों बैल यहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा में इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है कि बैल होकर के भी बैलों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन इंसानों ने अपना धर्म छोड़ दिया। जो करने के लिए आया वो कर नहीं रहा है, इंसानियत भूल गया। छोटे से बच्चों में इंसानियत है, लेकिन बड़े बुजुर्गों में इंसानियत ख़त्म होती जाती है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें इस कथा में सीखने को मिली। बहुत पुरानी कथा है, लेकिन फिर भी आज इस कथा में सजीवता है। तो आपको इस कथा में क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट्स में बताएं। और अगली कथा के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही अगली कथा मिलेगी, अगली कहानी मिलेगी, अगली किस्से कहानियाँ मिलेंगी। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली ही मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी के साथ में। नमस्कार।